जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और जंतर मंतर का ये क्षेत्र है, वही जंतर मंतर के प्रांगण में जहां पर आपको हम पिछले लगातार 70-71 दिन से पूर्व सैनिकों की मांग को दिखा रहे हैं। मांग क्या क्या है? OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन और विधवा पेंशन, इस तरह की जो विसंगतियां हुई हैं, गद्दारी हुई है या यूं कहीं इन लोगों के साथ धोखा किया गया है। और पूरे जंतर मंतर के ऊपर इस समय पूर्व सैनिकों ने और जवानों ने और खिलाड़ियों ने पूरा कब्जा कर रखा है। और बता दूं, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि इन लोगों को फिर भी नेशनल मीडिया है तो यहाँ पर, लेकिन इन लोगों को कवर नहीं कर रहा है। सत्येंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। शायद देख के शक्ल याद आ गई होगी, क्योंकि लगातार हमने इनकी शेर जैसी दहाड़ की आवाज़ को लगातार आपके पास पहुंचाया है और हर बात के ऊपर निष्पक्ष तरीके से बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ अपनी बात रखते आए हैं। एक बार कुछ और विषय है विसंगति से रिलेटेड, लेकिन सरकार अभी तक इन लोगों की बात नहीं सुन रही है। लगातार 70-71 दिन हो गए, कब तक ये लोग इस तरह से बैठेंगे? लगातार बड़े जो अधिकारी हैं, जो इनकी हक की आवाज़ लड़ते आए हैं, वो अभी तक भी इनके लिए लड़ते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी कहते हैं कि वो लोग हमारी हक की आवाज़। तमाम चीज़ों को लेकर के फिर भी मैं सीधा बात करता चलूँगा सत्येंद्र जी से। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम मैं जो ये चौथा पिलर है वो तो डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो नेशनल मीडिया है वो ख़त्म है, चौथा पिलर टूट चुका है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लोकल मीडिया है वो हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और उनके अंधी गूंगी बहरी सरकार के कानों तक भी पहुंचा रहे हैं और उनकी कानों में, अंधी गूंगी बहरी सरकार के कानों में जा रही है आवाज़। सत्येंद्र जी, मोदी तक बात आप लोगों की जा रही है, रक्षा मंत्री तक भी हमें पता लगा वो आवाज़ जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है आप लोगों की। सरकार सुनेगी और हम इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को आंख, नाक, कान, मुंह खुलवा कर रहेंगे। लेकिन फिर होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वक्त है, अगर ये सरकार हमारी बात अभी सुन लेती है तो सरकार के लिए भी फ़ायदा है, उसकी सेहत के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी फ़ायदा है। नहीं तो हम पे आता है हमें सरकार को झुकाना। सरकार को हमने बैठाया था 2013 में, मोदी जी ने रेवाड़ी में रैली करी थी, मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ, मेरे को जिताओ और मैं देखो आप पर जो OROP लागू करूँगा। हमने तो जिता दिया, लेकिन उन्होंने तमाशा बना दिया। OROP नहीं, उसका तमाशा बना दिया। इससे तो अच्छा होता। नहीं चाहिए हमें ऐसी OROP, नहीं देना चाहिए था। सिर्फ अफसर पेंशन बना दिया। वो OROP नहीं है जो हमको ऑथराइज था, जवान से लेकर सूबेदार मेजर तक लागू था, वो इनको ना देखे, वो दूसरी जाति को दे दिया। और जाति आप बोलोगे कि सेना को 2 जातियों में बांट दिया, मैंने नहीं बांटा। इन हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, इन निकम्मे, इन भ्रष्ट बेईमान अधिकारियों ने बांटा है। 6 पे वेतन आयोग में क्या बोला? PBOR हमारा रैंक नहीं होता। PBOR हमारा रैंक यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। एक तो ऑफिसर हो गया, बाकी नीचे वाले हो गए। ये कौन सा रैंक होता है? हमने तो आज तक ये देखा है ऑफिसर्स, JCOs, NCOs, ORs, इन्होंने 2 जातियों में बांट दिया। इन निकम्मे लोगों ने, बेईमान भ्रष्ट हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने हमको नीचे पटकने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम कब बोल रहे हैं उनसे? उन घटिया लोगों से हम नहीं बोल रहे कि तुम नीचे आओ, तुम वहीं बैठे रहो, तुम ऊपर बैठे रहो, लेकिन हमें तो मत पटको नीचे। अरे हम गस्टेड, सेकंड क्लास गस्टेड रैंक है JCOs, उसको तुमने ला दिया नीचे, बिल्कुल नॉन गस्टेड बोलता है। सत्येंद्र जी, आप अफसरों को गद्दार और उनको बता रहे हो कि उन लोगों ने आपको बनाया है, धोखा दे रहे हो। हाँ, अफसर मैं आपको सुनहरे शब्दों में बता देना चाहता हूँ। अफसर, हमारा सेना का अफसर न तो देश का वफादार है, न सेना का वफादार है और न ही ट्रुप्स का वफादार है। 100% सच बोल रहा हूँ मैं, 100%। एक नहीं, 1000 मिसाल बता दूंगा। ये वफादार की बात है। अभी भटिंडा में क्या हुआ है? हमारे 4 जवानों को गोली से उड़वा दिया। मैं तो कहूँगा उड़ा दिया। क्यों जांच नहीं हो रही उसकी? अफसरों ने मारा उनको, नहीं तो जांच करें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आप ये कैसे कह सकते हो अफसरों ने मारा? बिल्कुल 100% आ रहा है, सुनाई देने में, सुनाई दे रहा है। क्यों नहीं कर रहे जांच? क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? क्यों हमारी पुलिस को नहीं आने दिया? कई घंटों तक पुलिस को क्यों रोका? लीपापोती करने के लिए?
कारनामे देख लो, FIR देख लो, 100% उन्हीं का काम है। आप लगातार अफसरों को बोलते रहते हो, ऐसा क्यों, जबकि अफसर तो आप लोगों के साथ होते हैं सेना के अंदर? हाँ, साथ नहीं होते साहब, ये भी गलत फहमी है, हमारे पीछे होते हैं। कोई ऑपरेशन हो पीछे होंगे, कोई लड़ाई हो पीछे होंगे, हर क्षेत्र में हमारे से पीछे होते हैं। हाँ, वो आपका कहना ठीक है कि साथ होते, क्योंकि बहादुरी के मेडल सारे ये ले जाते, शहीद होता है जवान जैसे हो, लेकिन जो तकमा जो छाती पर लगाने वाला वो ले जाते हैं हमारे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, बेईमानी अधिकारी, वहाँ भी बेईमानी करते हैं, वहाँ में हमारे साथ छल करते हैं, धोखा करते हैं। सरकार आप लोगों के लिए लगातार लड़ती तो है, मोदी जी लगातार जवान और JCOs की बात करते हैं, लगातार बॉर्डर पे जाके आप लोगों के हक की बात करते हैं। हाँ, आदरणीय मोदी जी सिर्फ वहाँ लड्डू खिलाने जाते हैं, वहाँ दीपावली के ऊपर। उन्हें ये नहीं मालूम ये लड्डू कितना महंगा पड़ता है। जवान के मुंह पे पट्टी बांधी जाती है, चिपका दिया जाता है, कोई मुंह नहीं खोलेगा। 15-20 दिन पहले से इतना वर्किंग करेगा, इतना फटिंग करेगा, दिन रात एक हो जाता है। भाई प्रधानमंत्री आ रहे, जरूरी है, एरिया चमकाना है, हर चीज़ अच्छा करना है, लेकिन बोले नहीं सकता, उसको पहले इजाज़त दी जाती है। अगर बोल गए मुंह नहीं खोलना है, अगर मुंह खोल दिया तो कोर्ट मार्शल हो जाएगा। बोलने की आज़ादी तो हमारा संविधान देता है, तो आप लोगों को बोलने की आज़ादी क्यों नहीं है? संविधान देता है ना, आर्टिकल 19 हमें बोलने का अधिकार देता है, अपनी बात रखने का अधिकार देता है, लेकिन फौज में नहीं है। हमारे जवान को, JCOs को, सेना में कोई हक नहीं है, संविधान है ही नहीं। हमारी सेना में 1911 के कानून चल रहे हैं, क्यों ना बदलते मोदी जी? देश बदलना चाहते, अंग्रेजों के कानून बदल नहीं सकते, ये इसलिए नहीं बदल रहे। अफसर अंग्रेज होते थे, उन्होंने अपने तरीके से वो कानून बनाए, अपने हक में बनाए हैं। और ये हमारे जो गोरे अंग्रेज तो चले गए, जो काले अंग्रेज हैं हमारे भी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी, ये उनसे भी खतरनाक हैं, ये नहीं बदलने देंगे। कानून में गलती क्या है, अगर बदलवाना क्यों चाह रहे हो? सब कुछ गलती है। आज हमारा आप पूछिए 1 लाख प्लस सैनिक देश से बना करके इन अफसरों की सेवा कर रहा है, इनके परिवारों की सेवा कर रहा है। बटालियन बैठी है बॉर्डर पे, LOC के ऊपर, बॉर्डर भी नहीं कहूँगा, असली बॉर्डर है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। वहाँ हिम्मत है पार कर जाओ, दुश्मन में हिम्मत है वो इधर आ जाओ, वहाँ 24 घंटे जो है युद्ध रहता है वहाँ। सतेंद्र जी, मैं कई सैनिकों से बात कर चुका हूँ, वो बता रहे हैं कि वो अपने बॉर्डर को छोड़ के अफसरों के घर में काम कर रही है आज हमारी सेना जो है। ऐसा क्यों? लेकिन ये 1911 के कानून नहीं हुए इसलिए है भाई, इनको कानून को बदली करो। क्या है इस कानून को? इस कानून में क्या है ऐसा बदलवाना चाहते हो? सब कुछ है इसमें अफसरों ने, जो अंग्रेज अफसर होते थे, अफसर अंग्रेज होते थे, जवान JCOs इंडियन होते थे, तो वो अपने हक में बनाएंगे या हमारे हक में बनाएंगे? आप ही बताओ। अपने हक में बनाएंगे, अपने हक में बनाएंगे, लेकिन गलत कहाँ था ये तो पता लगे ना। गलत ये था, वो सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है, पूरा गलत है, पूरा गलत है। किस तरह गलत है वो मैं जानना चाह रहा हूँ। जैसे आपने ये तो बता दिया कि अंग्रेजों के कानून जो थे वो गलत थे, हमारी सेना के लिए घातक हैं वो, और कई जवान मतलब सैनिक भी बता चुके कि जो जवान है वो बॉर्डर पे काम ना करके अफसरों के पास काम कर रहा है। अरे तो उसमें बुराई क्या है, मतलब कहाँ गलत है वो, कानून कहाँ गलत है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कानून ही तो ये, कानून तो है, बैकबैन प्रथा जो है बंद की जाए। ये बैकमैन प्रथा इतनी गलत है, बंद हुआ मजदूर भी इससे अच्छे है। सतेंद्र जी, बटमैन सिस्टम को ये कहा जाता है कि वो कंधे से कंधा मिला करके जवान, एक मैं बता रहा हूँ, अधिकार और जवान जो है वो कंधे से कंधा मिला करके काम करता है। एक बटमैन इसलिए भी दिया जाता है कि क्या नाम है, वो एक अफसर की जो गन है या उसकी जो ड्रेस है वो उसको ला के देगा, या उसकी गन है वो सर्विस करेगा, या उसमें ग्रीसिंग वगैरह करेगा। तो बटमैन तो जरूरी है, सहायक तो जरूरी है एक अफसर को। बिल्कुल नहीं है जरूरी, कोई कुछ नहीं होता ऐसा, आपको भ्रमित किया गया है, किसी ने अगर बताया है आपको भ्रमित किया गया है। वो बॉडी सिस्टम होता है, हम तो शुरू से ये सुनते आए हैं। अलग चीज़ है, बॉडी सिस्टम अलग चीज़ है। बॉडी सिस्टम सिर्फ इतना है कि उसके पास में, शिव के पास कौन होगा, उसका ऑपरेटर वगैरह होगा या कोई रनर होगा, ना कि सहायक होगा। उसको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा ये अधिकारी के कितने बच्चे हैं, कहाँ का रहने वाला है, अगर कल मर जाए, कुछ बात हो जाए तो उसको, हाँ इसीलिए होता है वो, इसीलिए होता है बॉडी सिस्टम। और उस आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे इस जवान के कहाँ का रहने वाला है, इसके घर में कौन कौन सदस्य हैं,
कैसे है, इसके घर की कंडीशन कैसी है, वो पता होना चाहिए। तो यही तो होती है साहब इसके अंदर। नहीं होता, ये सब बिल्कुल झूठ है, नहीं होता। बॉडी सिस्टम अलग है, बैटमैन प्रथा अलग है। 1 लाख से ज़्यादा जवान जो हमारे देश सेवा में होने चाहिए वो देश सेवा नहीं करते, वो इन वरिष्ठ अधिकारियों की और इनके परिवारों की सेवा कर रहे हैं और दिन रात कर रहे हैं नाजायज। मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ कि बॉडी सिस्टम और बटमैन सिस्टम अलग अलग है। दोनों में फर्क क्या है? पूरा फर्क है, मैंने अभी बताया आपको। बॉडी सिस्टम है एक दूसरे के बारे में जानकारी होना, ठीक है। कोई बात हो जाती है, ठीक है। जैसे हम जवान है, जवान का बॉडी दूसरा जवान है, ठीक है। उसके मन में क्या चल रहा है, सुसाइड का तो नहीं चल रहा है, भगोड़ा तो नहीं होने वाला है, मतलब इतनी गहरी मतलब उसको जांच होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे का इस उद्देश्य होता है बॉडी सिस्टम। जानकारी हो गई है तो हाँ, एक दूसरे की, वही ठीक है। जानकारी एक दूसरे की गहरी जानकारी होनी ठीक चाहिए। है। हाँ, और बटमैन सिस्टम बैटमैन सिस्टम जो है अपना बंधुआ मजदूर, मतलब अपना भी और अपने परिवार का भी गुलाम, गुलाम का भी गुलाम। अफसर का तो गुलाम है ही, उनकी फैमिली का भी गुलाम। वो किस तरह? इसी तरह पूरा काम कराते हैं उससे। जैसे जिनको मैंने सुना सर्वेंट लागू है, हाँ। उसके पैसे सरकार देती है। हाँ। अब ये नहीं पता देती है नहीं देती, लेकिन मैं जब से भर्ती हुआ था 1976 से यही सुनता आ रहा हूँ। और जो है ये भी देखता आ रहा हूँ कि जो है ये प्रथा। आप अब ये लगा लीजिए देश का कितना नुकसान है। 1 लाख प्लस, यानी 1.5 लाख भी हो सकते, 2 लाख तक भी जा सकते हैं। 1 लाख का ही लगा लीजिए, 1 लाख गुणा 40,000 उसका वेतन पर मंथ लगा लीजिए, इतना पैसा नाजायज खर्च हो रहा है। मतलब ये बंधुआ मजदूरी में जा रहा है। बंधुआ मजदूरी में जा रहा है, ये बंधुआ से भी बंधुआ मजदूरी। मैं खुला बोल रहा हूँ, किसी में हिम्मत है तो आइए मेरे सामने बात करिए। देखिए बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स इस तरह के आते हैं, कुछ एक कमेंट की क्या नाम है, इस तरह का आर्मी के अंदर नहीं होता कि आर्मी में किसी भी तरह के जवान का शोषण नहीं होता, आर्मी में किसी जवान को बटमैन सिस्टम पे नहीं लगाया जाता, या उसको क्या नाम है बंधुआ मजदूरी जिस भी प्रकार से आपने बताया कि इस तरह के काम नहीं कराए जाते। लेकिन सत्येंद्र जी लगातार इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाते हैं कि होता है, मतलब हमारे जवान का लगातार आर्मी के अंदर इस तरह का शोषण होता है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, लगातार आप लोगों को 70 दिन के करीब यहाँ पर हो चुके हैं और मोदी जी, ठीक है आपने बताया मोदी जी यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, आपने अभी पूरी बात बताई मेरे को, लेकिन जीडी बख्शी साहब की बात करूँगा, वो बड़ी मूंछों के साथ और बड़ी दहाड़ के साथ आप लोगों की हक की आवाज़ करते हुए मैंने हमेशा देखा है टीवी पैनल के ऊपर, दहाड़ते हैं वो आप लोगों की हक की आवाज़ से। देखिए साहब, बात मूंछों की कर रहे हैं आप, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन मूंछें तो मैंने बकरियों के भी देखी है और इनसे लंबी लंबी देखी है। जो ये टीवी पे डिबेट में आते हैं ना, उनसे लंबी मूंछें बकरियों के, जो पहाड़ी बकरियां हैं कारगिल में, उनके इनसे बड़ी मूंछें हैं। मतलब जीडी बख्शी की साहब मूंछें बकरी की मूंछें जैसी हैं? बिल्कुल, इनसे बड़ी बड़ी हैं। हमने देखा है बकरियों की मूंछें। अरे तो उसका बकरी से क्यों तुलना कर रहे हो फिर आप उनकी मूंछों को? और क्या मैं शेर से करूं? और शेर की तरह तो दहाड़ते शेर से करूं, शेर की तरह दहाड़ते अब पीछे रहते हैं, इनकी पैंट गीली हो जाती है, अगर कोई दहाड़ने की जगह आती है वहाँ पैंट गीली कर देते हैं, पैंट खराब कर देते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, उनसे पूछ लीजिए तुमने कोई आतंकवादी मारा है, तुमने कोई दुश्मन का, पाकिस्तान का कोई सैनिक मारा है, या कोई भी मारा है, या तुम जो है कितने कैजुअल्टी हुए हो? मैं बैटल कैजुअल्टी हुआ हूँ, मैंने आतंकवादी भी मारे हैं, मैं बेस्ट कमांडो इंडियन आर्मी का हूँ और मैंने बैटल कैजुअल्टी भी हुआ हूँ, बेस्ट कमांडो भी हूँ, और मैंने आतंकवादी भी मारे हैं, और मैंने दुश्मन के भी बहुत लोग मारे हैं। पोस्ट कमांड के नाते एक दिन 25 लोग मारे हैं, 107 के गोली ठोकी है, 107। रेडियो का न्यूज़ है कि 107 के गोली लगी है और 25 लोग खत्म हो गए, डेड हो गए। आपको नहीं लगता कि आपने जीडी बख्शी साहब के लिए गलत टिप्पणी कर दी कि उनकी बकरी जैसी मूंछें, या क्योंकि वो लगातार शेर की तरह दहाड़ते नजर आए टीवी पे? आपने मूंछों की बात की है, 100% इनसे बड़ी मूंछें मैंने बकरियों की देखी है। और करगिल में चलो आप मेरे साथ में, करगिल में बटालिक में मैं जाके आया हूँ, वहाँ रहा हूँ, पहला पोस्टिंग मेरा कारगिल बटालिक की था। और जो वो आप लोगों की हक की बात करते हैं, जवान जैसे उसके लिए बात करते हैं, वो कौन करता है? बख्शी साहब। अरे कौन करते हैं? टीवी पैनल पे बैठ के करते हैं कोई नहीं। अगर ये हमारे हक की बात करते, हमें यहाँ रोड पे क्यों आना पड़ता?
हम पागल है क्या? हमें उनके बराबर दिमाग नहीं है। वो तो यही बोलते हैं कि पागल है, इन लोगों को अकल नहीं वो है, ये बैठ गए। 10+2 करके आ गए, उनसे ज़्यादा पढ़ा हूँ मैं ग्रेजुएट किया हुआ हूँ, वो 10+2 करके अफसर बन गए। तो दिमाग मैं भी रखता हूँ, इतना भी दिमाग है, ज़्यादा नहीं रखता, उनके बराबर नहीं रखता, लेकिन कम तो रखता हूँ, इतना तो रखता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक होता तो हम यहाँ सड़क पर क्यों आते। भाई वो लोगों का तो यही कहना है कि इन लोगों को पूरा हक मिला है, लेकिन इन लोगों को अब ये फालतू के ड्रामेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है फालतू। ड्रामेबाजी हम नहीं कर रहे, हमने कभी नहीं बोला कि इन अफसरों को नीचे ला दो, हमने बोला इनको ठीक है जहाँ बैठे बैठे रहने दो, लेकिन इन बेईमानों को हमें तो नीचे नहीं पटकना चाहिए। हमारे जवान को कहाँ पटका है, ये सोच को कहाँ पटका है, क्यों? हम कोई उनकी बराबर थोड़ी मांग रहे, लेकिन जो हमारा हक है वो तो देना चाहिए। ठीक है, एमएसपी हमारा हक है, इक्वल एमएसपी चाहिए। क्यों बोल रहे अभी बीच बीच में कि सिर्फ देशों का बढ़ा दो, 10,500 कर दो, एमएनएस 10,800, क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है? एमएस को ऑथराइज नहीं है, एमएसपी है सिर्फ ये रिस्क अलाउंस, जोखिम भत्ता। तो क्या जोखिम होता है नर्सों को? हॉस्पिटल में पड़ी है, इंजेक्शन लगा रही हैं, उनको क्या खतरा है? इंजेक्शन से ही खतरा है, या टैबलेट से खतरा है, या कैप्सूल से खतरा है? और हमारे अधिकारियों को कितना ज़्यादा खतरा है पीछे रहते हुए? अरे सबसे ज़्यादा हमारा जवान रहता है आगे, वो जवान का होना चाहिए एमएसपी। और यूरोप कंट्री से लिया है, यूरोप कंट्रियों में इक्वल होता है। जहाँ से ये उठाया है, जहाँ से उठा के लाए हैं, वहाँ इक्वल एमएसपी होता है। ये झूठ बोलते हैं, ये फालतू बकवास करने के लिए, ये तो आपने फ्रैक्शन डालने के लिए कि जे सोच का बढ़ा दो, जवानों को वही रहने दो। क्यों? ये हमें फूट डालना चाहते हैं। ठीक है, ये बात तो आपने जीडी बख्शी साहब के लिए बताई। सतबीर जी के साथ आप लोग लगातार इसी जंतर मंतर पे बैठे थे, नहीं बैठे थे? आप लोग लगातार 200 दिन तक उनके धरने में बैठे रहे, उनका साथ दिया था, वो लोग तो आपको हक की आवाज़ लड़ रहे थे, फिर उनको क्यों गाली देते हो? देखो साहब, गाली नहीं दे रहा मैं, सतबीर के पास कभी नहीं आया, मेरा कोई वीडियो दिखा दो, कोई आपके जवान जैसे उधर बैठे थे। उन लोगों ने, हमें क्या पता था इनके दिल कैसा है? वो तो जो गोरे अंग्रेज थे उनसे भी काला है, ये काले अंग्रेजों का दिल का हमें पता था। बंदूक हमारे कंधे पे रखी, हमारे कंधे पे बंदूक रख के हमारा संख्या बल दिखाया सरकार को गुमराह किया। देखो हमारे साथ इतने सैनिक हैं, ये पूर्व सैनिक है सारे, और अपना उल्लू सीधा कर लिया। अरे हमारा भी तो कुछ थोड़ा बहुत उल्लू सीधा करते, सारा अपना कर लिया। क्या उनको सुविधा करवाना था आपको अपना? हमारा कुछ तो दिलवाते, जो आरोपी हमको लागू था वो आरोपी उनको लागू ही नहीं था। आप जो है कोसारी कमेटी पढ़ लीजिए, कोसारी कमेटी ने रिपोर्ट दी हुई है, अफसर को लागू नहीं है। हाँ, और लेकिन सारे अफसर ले गए। भाई आदरणीय मोदी जी ने ORP 1 के लिए 42,700 करोड़ रुपया दिया। जवान जैसे उसको कितना मिला? 2%, 3% पैसा। जो 3% है वो तो 97% खा गए, और जो 97% है जिनकी स्ट्रेंथ, वो 3% में गुजारा कर रही है। जिनको हक था उनका हक मारा गया, जिनका हक नहीं था वो हरामखोर ले गए। इसी चीज़ की लड़ाई तो लड़ रहे थे सतबीर जी, अपने लिए लड़ रहे थे। वो बाहर दिखाते थे, देखो मेरा जवान कमीज फड़वा देते थे, देखो फटी कमीज पहन रहे, मेरे देखो जैसे कटोरा हाथ में है। अब जवान जैसे को क्या मालूम था कि ये अंदर जो है इसका कितना काला है, ये गोरे अंग्रेज से भी ज़्यादा काला अंग्रेज है, लेकिन अंदर जाते सिर्फ हमारा जवान। ये तो अभी भी बैठे हैं धरने पे, यहाँ पे अभी भी बैठे हैं सतबीर जी के तो बंदे। बैठे रहो, उनसे हमें क्या लेना है? मैं तो उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। मैं ऐसे घटिया व्यक्ति की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। बहुत नफरत है जिसने हमारे साथ दगा किया है, हमारे को छला है, हमारे को धोखा दिया है, हमारी पीठ पे और पेट में छुरा भोंका है। ऐसे गद्दारों से क्या मिलना है, क्या पता करना है, मैंने नहीं क्या पता। अभी कल एक वीडियो चल रहा था, मैंने देखा था, जिसके अंदर कपिल फौजी जी बता रहे थे कि उनकी रक्षा मंत्री जी से शायद इस तरह की कोई बात हुई थी, पता नहीं लेटर दिया है या बात, ऐसा शायद कोई वीडियो आपने भी देखा क्या? अच्छा हाँ, एक वीडियो में देखा है और सुना भी है। अगर रक्षा मंत्री जी ने बात मान ली है जैसा वो बोल रहे, क्या कह रहे हैं वो उसमें? फिर मेरा रक्षा मंत्री से बात हुआ है और सारी बातें मान ली है,
अरे यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ उठ के फिर बातें मान लिए। ये भी गुमराह करें, 2 लोग हैं इसमें, इस ग्रुप में 2 लोग हैं। आपका संघर्ष हाँ, पूर्व सैनिकों का कलंक है, कलंक। वो हमारे भाई जो वहाँ बैठे सीधे साधे, ये भी जो है उसी तबके के लोग हैं, सतबीर के चमचे। और मैं कहूँगा बिल्कुल सरकार के भी चमचे और अफसरों के भी चमचे, नहीं तो ऐसी बात ना करते। दूसरों को बोलते हैं कोई मतलब ये तो राजनीति से प्रेरित है, ये तो अफसरों से पास आना जाना है। अरे अपनी शक्ल देखो, तुम कितने प्रेरित हो, तुम जो है हुड्डा के नीचे पैर कितनी बार पकड़े हैं, मैं बता दूंगा सारी कहानी। हुड्डा के पैर पकड़े लोगों ने चेयरमैन बनने के लिए, और चेयरमैन भी अब नाम से क्या है सब समझ रहे हैं। 2 लोग बताए मैंने, नहीं ऐसे थोड़े पता लगेगा किसी को। सब समझ रहे, समझने वाला बहुत बुद्धिमान है सब आपका संघर्ष कमेटी में। हाँ बिल्कुल 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 कमेटी में। और वो पोस्ट जो चेयरमैन कर्नल को दे दिया, इसको नहीं दिया। जिसने खूब पैर पकड़े, खूब माथा रगड़ा, लेकिन नहीं मिला। अभी भी वो लगा हुआ कि शायद आज का कुछ मिल जाए, ले लो भाई आगे मिल जाएगा। तो हम तो इस विचार के नहीं है, ना हमने फौज में किया और ना हम अब करेंगे। अब इन लोगों ने एक पता लगा मुझे, पूरे भारत के अंदर 30 अप्रैल को एक बड़ी कॉल दी गई है, पूरे पूर्व सैनिक सड़कों पे उतरेंगे। अरे इनका दिमाग खराब है, मैं तो यही कहूँगा। अब कोई मेरी बुद्धि मेरे से हो सकता है पसंद भी ना करे। आप ये बताइए, राष्ट्रपति महोदया को दे दिया, प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया, रक्षा मंत्री को, इन तीनों को ज्ञापन सौंप दिया डीएम साहब के थ्रू। और ज्ञापन का तरीका ये है, डीएम साहब के थ्रू जाता है। तो फिर ये संसद कहाँ से आ गए? सांसद बड़ा है क्या राष्ट्रपति से, या जो है प्रधानमंत्री से, या रक्षा मंत्री से सांसद बड़ा होता है क्या? उल्टी गंगा बहा रहे भाई, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं। आप ही बताओ। अरे सांसद को देना था, विधायक को देना था, या सभासद को देना था, ये पहले देते, पहले गिरते उनको। जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को दे दिया, क्या मतलब इसका? बकवासखोरी, अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये लोग कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं इसमें। मैं खुला बोल रहा हूँ, सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है इन्हें, नहीं कोई तरीका नहीं बनता। उल्टी गंगा बही नहीं है, ये उल्टी गंगा बहा रहे। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, लगातार ठीक है शेर की दहाड़ की तरह सत्येंद्र जी अपनी आवाज़ को ज़रूर रखते हैं, अपनी बात को ज़रूर रखते हैं और हर विषय पर, हर पहलू पर खुलकर बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं निवेदन करूँगा, हालांकि जंतर मंतर के ऊपर इस समय 2 धरने चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं। उस तरफ अगर बात करूं तो सतबीर जी भी, जनरल सतबीर जी का भी बैठा है, इधर सबका संघर्ष कमेटी बैठी है, और इधर ये दिल्ली वेटरन्स बैठी है। लेकिन मांगे सबकी जब एक हैं, तो बजाय वाद विवाद छेड़ने के, ठीक है वाद विवाद आपस में घर परिवार है तो एक दूसरे के साथ वाद विवाद हो जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि अपने इस वाद विवाद को ख़त्म करके जो अपनी जेन्युइन मांगे वो सरकार से रखें, और सरकार को भी इन लोगों की बातें और इन लोगों की मांग जो है वो जल्द से जल्द मान लेनी चाहिए, बजाय कि इस तरह का करने की कि फूट डालो और राजनीति करो। क्योंकि वो लोग तो हमारे गोरे अंग्रेज करके चले गए। अब की जो सरकार है, अब के जो नेताजी अगर वो भी यही करेंगे तो उनमें और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। निवेदन करूँगा, बजाय अलग अलग धरने करने के हम एक मंच पे आएँ, और एक मंच पे आने के बाद एक आवाज़ रखें, एक बात रखें और मजबूती के साथ रखें, तो सरकार मुझे लगता है शायद अवश्य आप लोगों की बात मानेगी। बाकी मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, और सत्येंद्र जी के विचार आपको कैसे लगे, आपको अगर कोई विचार अपना भी रखना है तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।